कभी कभी कोई खबर सिर्फ खबर नहीं होती, वो खबर इंसान को अंदर से हिलाकर रख देती है। सोचिए, एक बच्ची की उम्र सिर्फ 18 महीने हो, जिसने अभी तक पूरे संसार को अच्छी तरह से समझा भी ना हो, उसको सिर्फ अपनों पर भरोसा करना आता हो। ये वायरल खबर है पाकिस्तान के कराची से, जहां एक 18 महीने की बच्ची पर बहुत ही बड़ा अपराध किया गया। बच्ची की मां की हालात देखकर सभी लोगों का दिल भर आया और बच्ची की मां कानून से सिर्फ इंसाफ की गुहार लगा रही है। वो रो रो कर इंसाफ मांग रही है। दोस्तों, ये कहानी कोई सनसनी के लिए नहीं है। ये कहानी है एक बच्ची की सुरक्षा की, एक मां की पीड़ा की और एक इंसाफ के गुहार की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजू शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूनिक हेल्पर। कराची में एक परिवार अपनी बच्ची के साथ जिंदगी गुजार रहा था। घर में चारों तरफ छोटी बच्ची की आवाजें गूंज रही थी। वह बच्ची कभी अपनी माँ की गोद में खेलती और कभी कभी वो अपने खिलौनों के साथ खेलती। 18 महीने के बच्चे को दुनिया की अच्छाई बुराई का पता नहीं होता। उसको सिर्फ अपनों को पहचानना आता है, अपनों पर भरोसा करना आता है। लेकिन फिर इस परिवार की जिंदगी पर एक ऐसा दिन आया जिसने पूरे समाज को झकझोर करके रख दिया। जब परिवार को बच्ची के साथ गंभीर अपराध की जानकारी मिली तो पूरे परिवार में मातम छा गया। मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उसी वक्त मां ने कानून से इंसाफ की गुहार लगाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बच्ची के साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ। मां की आंखों में आंसू थे, चेहरे पर दर्द था और दिल में सिर्फ एक ही सवाल, आखिर मेरी बच्ची के साथ ऐसा अपराध क्यों हुआ। इस सच्ची घटना को देखकर आसपास के सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए और छोटी बच्ची की मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उसकी मां सिर्फ एक ही बात कह रही थी कि आखिर मेरी इस छोटी नन्ही सी बच्ची के साथ ऐसा अपराध क्यों हुआ। घटना की जानकारी तुरंत पुलिस के पास पहुंची। पुलिस ने अपनी जांच को शुरू किया और जांच में पाया गया कि एक 17 वर्ष के युवक ने उस बच्ची के साथ अपराध किया है। जैसे ही ये खबर लोगों तक पहुंची तो लोगों का गुस्सा फूट गया। लोगों का कहना था कि ऐसे अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत ही जरूरी है कि एक व्यक्ति पर आरोप लगना और किसी अदालत में अपराध साबित होना दो अलग बातें हैं। इसलिए घटना की पूरी सच्चाई कानूनी प्रक्रिया से ही होनी चाहिए। जैसे ही कानून अपनी प्रक्रिया को पूरा कर लेगा, उसके बाद जब अपराधी की पहचान हो पाएगी तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इस पूरी घटना में सबसे ज्यादा दर्द जिसको हो रहा था वो थी उस बच्ची की मां, जो हमेशा एक ही बात कहती थी कि मेरी बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। उस मां के लिए यह खबर कोई सोशल मीडिया की खबर नहीं थी। उसके लिए यह खबर थी अपनी बच्ची का दर्द। उसकी आवाज में गुस्से से ज्यादा एक मां का दर्द था। एक ऐसी मां का दर्द जो अपनी बच्चों को सुरक्षित देखना चाहती है। इस घटना ने पूरे समाज से एक प्रश्न पूछा है, क्या हम अपने बच्चों को सुरक्षित रख पा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे अपनों को नहीं पहचान सकते। छोटे छोटे बच्चे इन समाज की अच्छाई और बुराई को नहीं पहचान सकते। उन्हें सिर्फ अपने माता पिता का पता होता है। वो सिर्फ अपने माता पिता का प्यार देखते हैं। छोटे बच्चों को यह भी पता नहीं होता कि किसी का उनके प्रति क्या इरादा है। वो सिर्फ हंसना खेलना जानते हैं, खिलौनों के साथ खेलना जानते हैं,
और हंसी खुशी से अपनी जिंदगी गुजारना जानते हैं। मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें वायरल होने लगी और कई ऐसी वीडियो वायरल होने लगी जिसमें माँ रो रो कर इंसाफ की गुहार मांग रही है। ये खबर सिर्फ पाकिस्तान की खबर नहीं है, ये खबर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस खबर में ये देखा गया कि आखिर माँ का दर्द क्या होता है। माँ अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं चाहती, वह बस अपने बच्चों की सुरक्षा देखना चाहती है, अपने बच्चों को सुरक्षित देखना चाहती है। 18 महीने की ये बच्ची शायद आज भी नहीं जानती कि उसके नाम पर ऐसी खबरें क्यों वायरल हो रही हैं। क्या हमारा समाज सबसे कमजोर और छोटे लोगों की सहायता करता है? एक माँ की आंखों में आज भी इंसाफ की उम्मीद है। हम सिर्फ यही दुआ करते हैं कि इस मामले की सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और अपराधी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात यह है कि उस मासूम की पहचान समाज से दूर रखनी चाहिए। ये कहानी किसी को बदनाम करने के लिए नहीं है, ये कहानी सिर्फ एक संदेश देने के लिए है। मासूम बच्चों की सुरक्षा और हिफाजत करना हम सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है। अगर आपको लगता है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए पूरे समाज को जागरूक होना चाहिए तो हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। हम आपको मिलते हैं एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।